Shalom and welcome to CFI India. We are glad to have you here with us today. Today's message is being shared by Pastor Nikki Chandra and the topic is mentioned on the screen below. Please do watch till the end and do like and subscribe to our channel. Please do also pray for our ministry. Thank you. God bless you. Praise the Lord. तो आइए हम लोग देखेंगे पहले हम लोग निर्गमन की किताब में खोलेंगे। निर्गमन आप खोलिए हमारे साथ। निर्गमन 19 अध्याय हम लोग देखेंगे। ओके, तो इसका थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड पहले बताता हूँ। निर्गमन में अगर आपने पढ़ा है निर्गमन, राइट। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर के लोग जो इजराइल थे, मिस्र देश में उन लोग बंदवान थे, दे वर कैप्टिव्स। परमेश्वर ने बड़े सामर्थ से उनको बाहर लेके आए, राइट। मिस्र देश के ऊपर 10 पीढ़ी डाल के परमेश्वर उनको बाहर लेके आए। परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया, परमेश्वर ने उनको विजय दिया। फिर उन लोग लाल समुद्र से पार होके आए। परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 हिस्से में बांट दिया और सूखी जमीन पे उन लोग चल के आए। मिस्र देश के लोग जब उन्होंने कोशिश किया करने के लिए, तो परमेश्वर ने दोबारा पानी छोड़ दिया वहां पे और उन लोग डूब गए। आमीन। तो हम लोग देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। और निर्गमन 19 में यहां पे लिखा है कि तीसरे महीने में, पहला वचन जो हम लोग देखते हैं, तीसरे महीने में इजराइल के लोग जब मिस्र देश छूटने के बाद उन लोग किधर आए? सिनाई पे, राइट। और सिनाई पे आने के बाद फिर परमेश्वर ने उनसे बात किया। तो तीसरे वचन में हम लोग देखते हैं कि मूसे ऊपर पर्वत पे गया। कहां पे? पर्वत पे गया। क्या करने के लिए? सारी चीजें देखने के लिए। कितना अच्छा, कितना खूबसूरत दिखता है? नहीं, गए वहां पे परमेश्वर से बात करने के लिए, राइट। परमेश्वर से मिलने के लिए। और परमेश्वर ने उनसे बात किया। फिर हम लोग 5वें वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसे से कहा कि यदि तुम और तुम्हारे लोग, पूरे इजराइल के लोग, अगर तुमने मेरे वचन का पालन किया तो मैं क्या करूंगा आपके लिए, वो हम लोग पढ़ेंगे इस समय। 5वां वचन, तुमने मेरे बात को माना, मेरे वचन का पालन किया, तो मैं क्या करूंगा तुम्हारे लिए? तुम्हें पृथ्वी के लोगों से सबसे ऊपर मैं तुम्हें बनाऊंगा। बराबर है? ठीक है। फिर उसके बाद परमेश्वर ने कहा, हम लोग देखते हैं 10 वचन में, तो परमेश्वर ने कहा अभी तुम अपने आप को अलग करो। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम अपने आप को पवित्र करो। अभी आपको पता है पवित्र करना मतलब क्या? पवित्र क्या है? परमेश्वर के लिए अलग होना, यह है पवित्रता। परमेश्वर के लिए जब हम लोग अलग हो जाते हैं तो वो है पवित्रता। बाइबल के हिसाब से दुनिया से अलग हो गए, हमारी सोच दुनिया से अलग हो गए, तो हमारी सोच पवित्र हो गया। हमारे एक्शंस जो हम लोग करते, जो हम लोग क्रिया करते हैं, अगर वो दुनिया से अलग है परमेश्वर के लिए, तो हम लोग परमेश्वर के लिए पवित्र बन गए। पवित्रता बाइबल में उसका यह मतलब नहीं है धार्मिकता। पवित्रता मतलब परमेश्वर के लिए अलग होना, परमेश्वर के काम के लिए अलग होना, यह है पवित्रता। और परमेश्वर कह रहे हैं यहां पे तुम पवित्र हो जाओ, मतलब तुम अलग हो जाओ दुनिया से। दुनियादारी की चीजें मत करो। जो दुनिया का सोच है वैसे नहीं सोचना है, जो दुनिया करता है वो नहीं करना है, आपको अलग होना है। अलग होके हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना में बैठते हैं, उपासना में बैठते हैं, फास्टिंग में बैठते हैं। तो जब हम लोग एक्चुअली अब प्रैक्टिकल तौर से अगर देखेंगे, तो अगर आप लोग फास्टिंग और प्रेयर करते हैं, उस समय हम लोग ने क्या किया? दुनिया को अलग कर दिया। पास्टर कभी बोलेंगे आपको कि फोन बंद कर लो। क्यों? दुनिया से कट ऑफ करो कुछ देर के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, अच्छी बात है। प्रार्थना में रहो, कॉन्सेंट्रेट करो। हम लोग क्या कर रहे हैं? दुनिया को अलग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर ये समय पवित्र है आपके लिए, ये समय अलग किया गया आपके लिए। आमीन। और परमेश्वर यही कह रहे हैं इजराइल के लोगों से यहां पे कि तुम अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को हटा दो दुनिया की सोच से, दुनियादारी की चीजें मत करो, बट कीप योर सेल्फ होली, क्योंकि तीसरे दिन मैं कुछ करने वाला हूं, मैं आपके साथ मुलाकात करने वाला हूं। और फिर हम लोग देखते हैं आगे 16 वचन में
पढ़ लीजिए 16 वचन। तिसरा दिवस उजाडताच गडगडाट झाला व विजा चमकू लागल्या, पर्वतावर दाट ढग जमले व शिंगांचा फार मोठ्याने नाद होऊ लागला, तेव्हा छावणीतले सर्व लोक थरथर कापू लागले। ओके, अभी आप सोचिए क्या हो रहा है यहां पे। मोशे पहाड़ पे है, सारे इजराइल के लोग नीचे रुके हैं और उन लोग देख रहे हैं कि पहाड़ पे हो क्या रहा है। क्या हो रहा है? गरजने की आवाज है, राइट? लाइटनिंग, बिजली चमक रहा था। उसके बाद क्या देखते हैं? अर्थक्वेक, भूकंप जैसा माहौल वहां पे हुआ। बाप रे, आप सोचिए अगर आप वहां पे होते क्या लगता था आपको? कुछ नहीं है, आजू बाजू कोई बिल्डिंग्स नहीं है, सब कुछ वीराना है, और यहां पे गरजने की आवाज हो रहा है, बिजली चमक रहा है, भूकंप हो रहा है, आग जैसा एटमॉस्फेयर है। क्या लगेगा कि बाप रे, हो क्या रहा है यहां पे? और फिर 17 वचन में हम लोग देखते हैं मोशे परमेश्वर को बाहर लेके आए, क्या करने के लिए? क्या लिखा है वहां पे 17 वचन में? देवाला भेटण्यासाठी, मतलब टू मीट विद गॉड, परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए वहां पे आए। मोशे सारे इजराइल के लोगों को, वहां पे कितने लोग थे? करीब 20 से 25 लाख लोग थे इजराइल के लोग। 20 से 25 लाख लोगों को मोशे लेके आए वहां पे। उन लोग ने अनुभव किया वहां पे कि परमेश्वर की उपस्थिति कैसा था, परमेश्वर का उपस्थिति कैसा आया। भूकंप था वहां पे, गरजने की आवाज थी वहां पे, बिजली चमक रहा था। और हम लोग अगर 18 वचन देखेंगे तो वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि स्मोक, धुआं उठ रहा था। धुआं कब आता है? धुआं तब आता है जब क्या होता है? आग। आग के बिना धुआं नहीं है, कहते भी है ना लोग, आग के बिना धुआं है ही नहीं। तो मतलब आग भी था वहां पे। अब आइए हमारे साथ थोड़ा हम लोग नंबर्स, थोड़ा काउंटिंग करेंगे, मैथमेटिक्स। हम लोग स्कूल में बैठे हैं ना, स्कूल के प्रेमिसेस में। स्कूल में क्या सिखाया जाता है? मैथ्स, काउंटिंग सिखाया जाता है। ओके, तो पहले वचन में हम लोग ने क्या देखा? 19 और पहला वचन में कि तीसरे महीने में उन लोग वहां पे आए सिनाई पर्वत पे। ओके, तो आइए पीछे हम लोग गिनेंगे। कब निकले वहां से? मिस्र देश से कब निकले? उस दिन पे निकले जिस दिन को हम लोग कहते हैं मराठी में वलांडनाचा सन, पासओवर। पासओवर वही होता है, राइट? कि इजराइल के लोग बाहर निकले मिस्र देश से, पासओवर। ठीक है, पासओवर से निकले, पहला महीना के हम लोग देखते हैं एक्चुअली बाइबल में अगर आप देखोगे 13 अध्याय में, 12 अध्याय और 13 अध्याय दोनों में हम लोग सेम चीज देखते हैं। तो हम लोग 12 अध्याय के 6वां वचन अगर आप देखेंगे तो यहां पे लिखा है कि महीने के 14वें दिन पे वलांडनाचा सन है। लिखा है कि नहीं आपके बाइबल में? बराबर है? 12 अध्याय 6वां वचन पढ़ लीजिए। करेक्ट लिखा है क्या? 14वें दिन। बराबर है? ओके, तो पहले महीने के 14वां दिन वलांडनाचा सन। ठीक है, महीने में अगर 30 दिन है, और 30 दिन ही होता है बाइबल के महीने में, 30 दिन होता है, तो मतलब और 16 दिन और 16 दिन। ठीक है, पहले महीने का 16 दिन वलांडनाचा सन के बाद। अब समझ रहे मेरी बात? वलांडनाचा सन पे, जो हिंदी में कहते हैं फसह का पर्व, फसह के दिन पे उन लोग बाहर निकले, जो 14वां दिन था। तो उस महीने में कितने दिन बाकी है? 16। नेक्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ में कितने दिन? 30 दिन, 46 डेज हो गया। 30 और 16 46। अब यहां पे 19 में लिखा है तीसरे महीने में 47वें डे पे, और अब परमेश्वर कह रहे हैं कि 3 दिन के बाद मैं आपसे मिलूंगा। कितने दिन हो गए? 16 प्लस 30 प्लस 1 प्लस 3 कितने हो गए? 50 हुआ कि नहीं? 50। परमेश्वर कह रहे हैं कि 50वें दिन पे कब से गिनना चालू हुआ? वलांडनाचा दिन से। करेक्ट? वहां से
आपने गिनना चालू किया, 50वें दिन पे परमेश्वर कह रहे हैं कि सिनाई पर्वत पे मैं आपसे मिलूंगा। और परमेश्वर कैसे मिले उनसे? आग था वहां पे, भूकंप था वहां पे, हवा चल रहा था, बिजली चमक रही थी। और बाइबल में और भी लिखा है कि शोफर की आवाज, मतलब तुतारी का आवाज ऐसा था। आप 16 वचन में देखेंगे, 19 और 16 में, कि बहुत हाँ, क्या कहते हैं? तुतारी का आवाज, ट्रम्पेट का आवाज था, जोर से हो रहा था। और फिर मोशे परमेश्वर के लोग को बाहर लेके आए, परमेश्वर से क्या करने के लिए? मुलाकात करने के लिए। और मुलाकात कैसे किया परमेश्वर ने? आग के द्वारा। कौन से दिन पे हुआ? 50वें दिन पे। अब है हमारे साथ, राइट? 50वें दिन पे, ठीक है। और क्या हुआ उस दिन? फिर परमेश्वर मोशे को ऊपर बुलाया, मोशे आ जाओ ऊपर। मोशे ऊपर गया और कोई नहीं आएगा। और बाइबल में लिखा है कि उस दिन, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने उनको दिया, जिसको जूइश लोग कहते हैं तोरा। क्या कहते हैं? बोलिए हमारे साथ, तोरा। तोरा मतलब परमेश्वर का टीचिंग या आज्ञाएं। कैसे आपको जिंदगी जीना है परमेश्वर दिखा रहे हैं। किस दिन पे हुआ? 50वें दिन पे। मिस्र देश से निकलने के बाद 50वां दिन परमेश्वर ने उनसे मुलाकात किया वहां पे पहाड़ पे आग के द्वारा। और परमेश्वर ने उनको अपना वचन दिया। परमेश्वर ने वचन कैसे दिया? ईंट पे लिख के, करेक्ट? स्टोन पे लिखा था ना। परमेश्वर ने 2 बड़े बड़े पत्थर खुद काटा, खुद लिखा अपने हाथ से और मोशे के हाथ में दे दिया और बोले जाओ इजराइल के लोग को ये बताओ। आमीन। किसने लिखा? परमेश्वर ने। परमेश्वर का हाथ क्या है? यीशु मसीह ने क्या कहा? परमेश्वर का हाथ है पवित्र आत्मा। द हैंड ऑफ गॉड इज द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा ने ये लिखा। किसने ये पूरे बाइबल को लिखा है? पवित्र आत्मा के प्रेरणे से लोग ने लिखा है। इंसान ने लिखा, लेकिन इंसान ने अपने मन से नहीं लिखा है। इंसान ने लिखा है पवित्र आत्मा के प्रेरणा से। आमीन। और उस दिन पवित्र आत्मा का सामर्थ वहां पे था, क्योंकि आग जब हम लोग देखते हैं बाइबल में तो एक पवित्र आत्मा का एक चिन्ह होता है एक्चुअली। और उस समय वहां पे आग था। परमेश्वर ने पत्थर पे अपना नियम, अपने सिस्टम को लिख के मोशे के हाथ में दिया और कहा कि जाओ और इजराइल के लोगों को बोलो कि इसके अनुसार आपको अपना जिंदगी जीना है। कौन से दिन पे? 50वें दिन पे। आमीन। अब आइए मैं हमारे साथ नए नियम में, ठीक है? तो खोलिए प्रेरितों का काम, पहला अध्याय आप खोलिए हमारे साथ, ठीक है? अब हम लोग दोबारा मैथमेटिक्स करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह कौन से दिन पे मरे? गॉस्पेल्स में क्या लिखा है? कौन से दिन पे प्रभु यीशु मसीह गुजर गए, मरे क्रूस पे? ओके, मैं आपको और एक प्रश्न पूछता हूं। वलांडनाचा सन, फसह के परब के दिन पे प्रभु यीशु मसीह मरे कि नहीं? मरे कि नहीं? अब गॉस्पेल ऑफ जॉन में भी देखेंगे, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में भी देखेंगे, तो वही चीज हो रहा। अब चलिए आप हमारे साथ लूक खोलिए, चलिए लूक देखेंगे। आपको भी कन्विंस होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। आमीन। ओके, तो लूक 22, लूक 22 में हम लोग ने क्या देखा? जिसको हम लोग कहते हैं प्रभु का आखिरी खाना शिष्यों के साथ, राइट? इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड द लास्ट सपर। कैसे कहेंगे मराठी में या हिंदी में? शेवटचे भोजन। ओके, द लास्ट सपर। वो हम लोग देखते हैं लूका 22 में।
तो यहां पे प्रभु कह रहे हैं, कौन सा वचन हम लोग देखेंगे, चलिए 7 वचन देखिए, 22 और 7। नंतर ज्या दिवशी वल्लणनाचा यज्ञपशु मारावयाचा, हाँ, तो बेखमीर भाकरीचा दिवस आला। ओके, कौन सा दिन आया? बेखमीर भाकरी। और कौन से दिन किसको मारने का? तो फसह का दिन था, वल्लणनाचा का दिन था, राइट। और उसी रात को मतलब वल्लणनाचा सन के एक रात पहले प्रभु यीशु मसीह ने खाना खाया शिष्यों के साथ, राइट। सहमत है? अग्रीड? कोई डिसएग्रीमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, हम लोग ज्यादा लोग नहीं है, इंटरैक्ट भी कर सकते हैं, राइट। वल्लणनाचा दिन के एक रात पहले प्रभु यीशु मसीह खाना खा रहे हैं अपने लोगों के साथ, बराबर है? ओके ओके। नेक्स्ट डे क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो क्रूस पे गए कि नहीं? गए ना। रिलैक्स होइए। तो कौन से दिन पे प्रभु यीशु मसीह मरे? वल्लणनाचा सन, करेक्ट। ओके, उसके बाद जी उठ गए। जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह कितने दिन धरती पे थे? करेक्ट? श्योर? आप श्योर हैं कि नहीं? चलिए फिर खोलिए प्रेरितों का काम, क्योंकि हम लोग मैथ्स कर रहे हैं, थोड़ा मैथ्स का क्लास है यहाँ पे। आप मुझे मत पूछिए कि 10th में मुझे मैथ्स में कितना मिला, मुझे शर्म आता है बोलते हुए, लेकिन एटलीस्ट 1 2 3 4 आ जाता है, मुझे उतना तो आता है। आमीन। ओके, तो तीसरा वचन प्लीज पढ़िए, प्रेरितों का काम 1 अध्याय 3 वचन। मरण सोसल्यानंतरही त्याने त्यांना पुष्कळ प्रमाणाने आपण जिवंत आहोत ते दाखवले। 40 दिवस पर्यंत तो त्यांना दर्शन देत असे व देवाच्या राज्याच्या गोष्टी सांगत असे। ठीक है, तो 40 दिन प्रभु यीशु मसीह थे धरती पे। क्या कर रहे थे 40 दिन? बाइबल स्टडी। किसके बारे में? परमेश्वर के राज्य के बारे में। वही लिखा है ना, 40 दिन उन्होंने अपने शिष्यों के साथ बाइबल स्टडी किया परमेश्वर के राज्य के बारे में, अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। ये टॉपिक था। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक पे आप लोग भी थोड़ा ज्यादा स्टडी करिए, सब बिलीवर्स को करना चाहिए। ओके, फिर उन्होंने क्या कहा, अपने शिष्यों को क्या कहा? तो मध्ये एकत्र जमले असताना त्याने त्यांना आज्ञा केली की यरूशलेम सोडून जाऊ नका। यरूशलेम मत छोड़ो, यरूशलेम में आप रहो। चलिए आगे। तर पित्याने देऊ केलेल्या ज्या देणग्यांविषयी तुम्ही माझ्याकडून ऐकले आहे त्याची वाट पहा। परमेश्वर पिता आपको एक भेंट भेजने वाला है, एक गिफ्ट देने वाला है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और उसको कहते हैं पिता का वादा, द प्रॉमिस ऑफ द फादर, वो होने वाला है। ठीक है, आगे चलिए। कारण यूहन्नाने पाण्याने बपतिस्मा केला खरा, हाँ, पण तुमचा बपतिस्मा थोड्या दिवसांनी पवित्र आत्म्याने होईल। ओके, चलिए हम लोग फिर आगे जाएंगे। फिर एकत्र असताना त्यांनी त्याला विचारले, प्रभूजी याच काळात आपण इस्रायलाचे राज्य पुन्हा स्थापित करणार काय? तो त्यांना म्हणाला, जे काळ व समय पित्याने स्वतःच्या अधिकारात ठेवले आहेत ते जाणणे तुम्हाकडे नाही। ओके, अब मैं आपको सवाल पूछूंगा। प्रभु यीशु मसीह अभी वापस गए स्वर्ग में, ठीक है, 40 दिन यहाँ पे थे। उसके बाद शिष्य लोग कितने दिन बैठे वहां पे जेरूशलेम में? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, कितना सोचा आपने कभी? कितने दिन बैठे उन लोग? 10 दिन। 10 दिन बैठे। अब आगे पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। 10 दिन उन लोग बैठे, तो 40 और 10 कितना हुआ? सिंपल मैथ्स है ये, 50। अब 50वें दिन पे क्या हो रहा है? पढ़िए मेरे साथ 2 अध्याय। अब लिखा है कि पेंटिकॉस्ट का दिन आ गया। इसका मतलब क्या है? पेंटिकॉस्ट का दिन हमेशा से था, पहले से था, और पेंटिकॉस्ट के दिन उन लोग वहां पे बैठे थे यरूशलेम में। इसका मतलब यह है कि पेंटिकॉस्ट का दिन पहले से था। और कब स्थापित किया परमेश्वर ने पेंटिकॉस्ट के दिन? वो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा निर्गमन में। मिस्र देश से निकलने के बाद
50वें दिन पे परमेश्वर ने वहां पे मुलाकात किया परमेश्वर के लोगों के साथ। क्या हुआ वहां पे? भूकंप, आग आया, वहां पे हवा चल रहा था, गरजने की आवाज थी, बिजली चमक रहा था, और फिर क्या हुआ? परमेश्वर अपने लोगों के साथ मुलाकात उन्होंने किया। कौन से दिन पे? पेंटिकॉस्ट के दिन। पेंटिकॉस्ट मतलब क्या? चलिए अभी थोड़ा और सीखेंगे हम लोग। पेंटिकॉस्ट कौन सा भाषा है? इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, तमिल है, स्पेनिश है, क्या है? कौन सा भाषा है? पेंटिकॉस्ट यूनानी भाषा है, ग्रीक, इट्स द ग्रीक लैंग्वेज। और उसका मतलब क्या है? पेंटिकॉस्ट एक शब्द से आता है जिसका शब्द है पेंटा। कहिए हमारे साथ, पेंटा, क्योंकि हम लोग गाते रहते हैं पेंटिकॉस्ट के दिन समा आत्मा मंडराता। आपको आता है गाना? आता है, राइट? लेकिन पेंटिकॉस्ट है क्या? पेंटिकॉस्ट आता है उस शब्द से जो है पेंटा, यूनानी भाषा में, इन द ग्रीक लैंग्वेज। और पेंटा का मतलब है 50। एक गिनती है वो। पेंटा मतलब 50। पेंटा मीन्स 50। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम होता है कि हम लोग एक्चुअली अपने भाषा में हम लोग पढ़ रहे हैं बाइबल को। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, आप मराठी में पढ़ रहे हैं, या हिंदी में, कोई तमिल में पढ़ रहा है, कोई विदेश में पोलिश में पढ़ रहा है या स्पेनिश में पढ़ रहा है। लेकिन एक्चुअली अगर हम लोग मूल भाषा में अगर हम लोग देखेंगे, इन द ओरिजिनल लैंग्वेज, तो एकदम क्लियरली स्पष्ट तरीके से ये निकल जाता है। और यहां पे लिखा है कि 50वें दिन पे, पेंटिकॉस्ट मतलब 50th डे। 50 कहां से? वलांडनाच्या दिन से। फ्रॉम दैट टाइम 50 days, एग्जैक्टली वही दिन जिस दिन परमेश्वर ने इजराइल के लोग से मुलाकात किया था सिनाई पर्वत पे, वही दिन पे, एग्जैक्टली उस दिन पे यहां हम लोग देख रहे प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा आया। आमीन। बाइबल में लिखा है, मलाकी की किताब में परमेश्वर कहते हैं कि मैं यहोवा हूं और मैं बदलता नहीं हूं। आपने सुना ही है, राइट? परमेश्वर बदलते नहीं हैं, जो थे वो है और हमेशा रहेंगे। हम लोग बदल जाते हैं, हमारे फैशंस चेंज हो जाते हैं। आज मुझे कुछ चीज पसंद है, कल मुझे पसंद नहीं है। कल तक मैं रोज नॉनवेज खाता था 365 दिन, अब मैं नहीं खाता हूं इतना। हम बदल गए, परमेश्वर बदलते नहीं है। इब्रानी की किताब में लिखा है, जीसस क्राइस्ट द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। प्रभु यीशु मसीह वही है कल, आज और सर्वकाल के लिए। यहोवा ने कहा मैं बदलता नहीं हूं, प्रभु यीशु मसीह बदलते नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह और यहोवा एक ही है, दो अलग नहीं है, एक है। दे आर वन, यूनाइटेड, यूनिटी है उनमें, उनके बीच में। जो प्रभु सिनाई पर्वत पे थे वही प्रभु प्रेरितों के काम में है। परमेश्वर बदल नहीं गए, उनके सिस्टम्स बदल नहीं गए, उनके विचार बदल नहीं गए। हमें एडजस्ट करना है उनके सिस्टम्स में। और आज हम यही देख रहे हैं कि 50वें दिन पे उसी तरीके से परमेश्वर आए। चलिए आगे देखेंगे प्रेरितों के काम में 2 अध्याय और 2 और 3 वचन इस समय हम लोग पढ़ेंगे। 2 वचन में लिखा है अचानक क्या हुआ? मोटा आवाज कहां से आया? आकाश। हम लोग कह सकते हैं कि गरजने की आवाज थी। आकाश से कैसा आवाज आता है? थंडर, इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड थंडर, गरजना। वही गरजना हमने सिनाई पर्वत पे सुना कि नहीं? वही था, सेम। ओके, उसके बाद हवा लगा है कि नहीं? उनको लगा होगा अब बारिश होने वाला है, क्योंकि जब हम गरजना सुनते हैं, हवा देख रहे हैं, अब बारिश होने वाला है। उनको पता नहीं था कि यह आत्मा की बारिश होने वाली है। ओके, फिर उन्होंने देखा आग देखा। वही आग सिनाई पर्वत पे था, वही आग उन लोग यहां पे देख रहे हैं। फर्क इतना था कि अब आग उनके सर के ऊपर आ गया, हर एक के ऊपर थोड़ा सा आग आ गया उनके सर के ऊपर, और उन लोग जल नहीं गए, उन लोग आत्मा से भर गए। आमेन। परमेश्वर का सामर्थ था। हम लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर ने आके उनके साथ मुलाकात किया उस दिन।
किया कि नहीं? सिनाई पर्वत पे क्या हुआ? परमेश्वर ने मुलाकात किया उनके साथ। यहां पे क्या हो रहा है? परमेश्वर ने मुलाकात किया उनके साथ। कौन से दिन पे? 50वें दिन पे। यहां पे भी 50वें दिन पे। सेम डे सेम इफेक्ट, क्योंकि परमेश्वर सेम है, परमेश्वर बदलते नहीं है। हालेलुया। और ये है पेंटिकॉस्ट, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। वो है पेंटिकॉस्ट। क्या है पेंटिकॉस्ट? 50वां दिन, 50th डे। जैसे हम लोग बर्थडे मानते हैं ना, तो हम लोग मार्क करते हैं जिस दिन पे हम लोग पैदा हो गए। वी मार्क इट। जिस दिन पे परमेश्वर ने अपना नियम इजराइल को दिया, वो था पेंटिकॉस्ट का दिन। परमेश्वर ने कहा उसको मार्क करके रखिए। मार्क इट। मार्क क्यों करना है? क्योंकि ऑब्जर्व करना है। हर साल आपको मनाना है, हर साल आपको सेलिब्रेट करना है। आपको क्या सेलिब्रेट करना है? चलिए अभी हम लोग वापस जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या बताया था इजराइल को कि कैसे आपको अब मनाना है। चलिए लेवी की किताब को अभी लेवी 23:10। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि देखो उस दिन पे, 50वें दिन पे, एक्चुअली आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। ये 50वें दिन पे परमेश्वर कह रहे हैं, मतलब वलांडनाचा सन के बाद 50वां दिन पे आप याद रखो कि ये एक्चुअली आपके काटने का दिन है। इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड अ हार्वेस्ट का टाइम, कटनी का समय। लेकिन इजराइल में हम लोग देखते हैं बहुत से कटनी के समय है, क्योंकि अलग अलग क्रॉप है। तो ये कौन सा क्रॉप था? ये था गेहूं, व्हीट। ठीक है। अब परमेश्वर कह रहे हैं कि ये आपको मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं कि खाना मैं आपको दे रहा हूं, ये आपका हाथ का आशीष नहीं है, ये मेरे हाथ का आशीष है आपके ऊपर। हम लोग बार बार देखते हैं बाइबल में कि परमेश्वर ने एक वाचा बांधा अपने लोगों के साथ, और परमेश्वर ने कहा जब तक तुम हमारे साथ हो, जब तक तुम मेरे वचन का पालन करते हो, जब तक तुम अपनी जिंदगी को ठीक तरीके से जियोगे, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें खाना दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम्हारे आजू बाजू शांति होगा, सब ठीक होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। आप सोचिए खुद अपनी जिंदगी में, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एक्चुअली सोचा जाए तो आशीष कहां से आ रहा है? खुद के काम से, खुद के हाथ से, कि परमेश्वर दे रहे हैं? परमेश्वर अपने लोगों को सिखा रहे थे इस समय कि धन्यवाद देते रहो। जब आपको फसल मिलेगा आप धन्यवाद दो परमेश्वर को, क्योंकि फसल परमेश्वर दे रहे हैं। अब सोचिए ना, कोई यहाँ पे है किसान, कोई शेतकरी, कोई किसान है यहाँ पे? एनीबॉडी? आपने किया कभी? किया है ना, राहुरी में, राइट? किसान क्या करता है? कौन सा क्रॉप आपने ग्रो किया? गेहूं, राइट? तो ये गेहूं का ही है। ओके, तो गेहूं का बीज बोया जाता है, राइट? उसके बाद आपको पता है क्या अंदर जमीन में क्या हो रहा है? किसान को पता है क्या क्या प्रोसेस हो रहा है? पता है? नहीं। आपको इतना पता है कि बीज को डालो, पानी, अगर ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो कोई फर्टिलाइजर नहीं है, और अगर और इनऑर्गेनिक करना है तो आपको पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल सब डालना है। क्यों? ताकि वो बीज ग्रो हो जाए और उसका हार्वेस्ट का सीजन, उसका जो फसल का सीजन में हम लोग उसको काटेंगे। लेकिन अंदर क्या हो रहा है? जमीन में डाल दिया ना, जमीन के अंदर हो क्या रहा है? परमेश्वर काम कर रहे हैं। एंड एज अ फार्मर, एक किसान होके जब आप फसल काटते हैं, आप क्या कहेंगे? परमेश्वर धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, बारिश ने इसको नाश नहीं किया, धन्यवाद परमेश्वर, सब ठीक है, कीड़ों ने इसको काटा नहीं है, खत्म नहीं किया, सब ठीक है।
मेरा बिजनेस भी ठीक है। परमेश्वर यही कह रहे हैं अपने लोगों को कि देखो, पेंटिकॉस्ट के दिन आप सब कुछ बंद करो और धन्यवाद दो मुझे कि मैंने सब कुछ दिया आपको। मैं आपको एक बात पूछता हूं, आज के दिन हम लोग खाना कितने बार खाते हैं दिन में? कुछ लोग 2 बार, कुछ लोग 3 बार। ओके, कोई लोग ज्यादा डाइटिंग करते हैं। ओके, चलिए, जितने भी बार आपने खाना खाया दिन में, खाना आया कहां से? कभी सोचा हमने? एप्पल जब खाते हैं, बनाना जब खाते हैं, सब्जी जब खाते हैं, कहां से आता है? किसी ने एक बीज डाल दिया अंदर, लेकिन बीज डालने के बाद क्या हो रहा है पता नहीं। परमेश्वर ने खाना आपके टेबल पे, मेरे टेबल पे लेके आया। हर बार धन्यवाद देना है परमेश्वर को, और परमेश्वर ये सबक सिखा रहे हैं कि एन एटीट्यूड ऑफ थैंक्स गिविंग, एक धन्यवाद देने का जो मन में जो विचार है वो हमारे अंदर होना चाहिए। ग्रांटेड नहीं लेना है कि हाँ सब कुछ है, अवेलेबल है। सब कुछ अवेलेबल है क्योंकि परमेश्वर ने दिया है। हमारा जिंदगी परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है। जब तक हम जी रहे हैं परमेश्वर के साथ, जब तक हम जी रहे हैं परमेश्वर के आज्ञा के पालन करते हुए, परमेश्वर हमें आशीष दे रहे हैं। उनके बेटे के नाम से हमने आशीष पाया और परमेश्वर कंटिन्यूसली हमें आशीष दे रहे हैं, और परमेश्वर यही चीज अपने लोगों को सिखा रहे थे। पेंटिकॉस्ट का दिन मतलब व्हीट हार्वेस्ट हो रहा था। शारीरिक रूप में एक हार्वेस्ट हो रहा था। आत्मिक रूप में परमेश्वर ने कुछ काम किया, वो हम लोग देखते। दोबारा आइए हमारे साथ प्रेरितों के काम में। अब हम लोग देखेंगे कि आत्मिक रूप में परमेश्वर क्या कर रहे थे। और एक कटनी हो रहा था, और वो था आत्मा का कटनी हो रहा था। द हार्वेस्ट ऑफ सोल्स गॉड वाज ब्रिंगिंग। तो एक चीज हमने देखा शुरुआत से कि परमेश्वर सेम है। जो परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पे 50वें दिन पे किया, वही परमेश्वर ने 50वें दिन पे किया प्रेरितों के काम में। उसी तरीके से परमेश्वर ने मुलाकात किया अपने लोगों के साथ। आग आई, अग्नि आई वहां पे, और उन लोग आत्मा से भर गए। आत्मा से भरने के बाद उन्होंने अन्य भाषा में बात करने लगे। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? देखो, आत्मा से भरने के बाद उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। कितने लोग नौकरी कर रहे हैं? हाथ दिखाइए। आप क्या बॉस को जाकर कहेंगे क्या, सर मैंने ये किया, वो किया? बॉस क्या बोले? छोड़ो, आपने क्या किया? रिजल्ट। व्हाट इज द रिजल्ट? करेक्ट। अगर आप मार्केटिंग में हो या सेल्स में हो, सर मैंने 100 कस्टमर्स से बात किया, एक भी कस्टमर का सेल हुआ कि नहीं? बस आई वॉन्ट द रिजल्ट्स। मैंने ये किया, मैंने ये सॉफ्टवेयर लिखा होगा, उसका आउटकम क्या हुआ? आउटकम इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। और परमेश्वर यहां पे दिखा रहे हैं कि देखो, आत्मा से आप भर गए, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका आउटकम क्या है? उसका रिजल्ट क्या हुआ? और ये हम लोग देखते हैं। आइए खोलिए प्रेरितों का काम 2 अध्याय और वर्स 41। 3000 लोग आए प्रभु के पास। हालेलुया। ये था आउटकम। कभी कभार हमारा फोकस थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। हम लोग सोचते सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आत्मा से भरो और अन्य भाषा में बात करो। वो अच्छी बात है, करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए, लेकिन उसका आउटकम होना चाहिए कि लोग प्रभु के पास आ रहे हैं, चर्च ग्रो हो रहा है, कम्युनिटी ग्रो हो रहा है, लोग को पता चल रहा है प्रभु के बारे में, हमारा जिंदगी बदल रहा है, हमारा टेस्टिमनी चेंज हो रहा है, हमारे टेस्टिमनी में सामर्थ है, वो हम लोग देखते होना चाहिए। और वो हुआ लोगों के साथ, परमेश्वर के शिष्यों के साथ। शिष्य कितने लोग थे वहां पे उस कमरे में? सिर्फ 120 थे। लेकिन 120 के बाद इमीडिएटली डायरेक्ट क्या हुआ? 3000 लोग ऐड हो गए। चमत्कार है कि नहीं? है, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके ऊपर था। हालेलुया। आइए पढ़िए हमारे साथ आगे 4था अध्याय, और अब पढ़िए हमारे साथ 4था अध्याय का 4था वचन। अच्छा, पहले हम लोग ने देखा क्या, कितने लोग थे? 3000 लोग ऐड हो गए। अब हम लोग देख रहे हैं यहां पे कितने लोग ऐड हो गए? 5000 ऐड हो गए। अचानक से क्या हो रहा है? जब प्रभु यीशु मसीह थे, उनके कितने फॉलोअर्स थे? 12, फिर 70 भी लोग थे,
क्योंकि उन्होंने 70 लोगों को बाहर भेजा, करेक्ट, 2 by 2। ये आप देखते हैं लूक चैप्टर 9 में। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कितने लोग ने उनको देखा वापस जाते हुए, 500 लोग ने। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं जब आत्मा का भरपूरी आया इन लोगों के अंदर, उस दिन 3000 लोग ऐड हो गए। उसके बाद 5000 लोग ऐड हो गए। क्या हो रहा था? अब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, अभी एडिशन नहीं हो रहा है। मैथ्स में अभी एडिशन नहीं हो रहा है, अब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब समझ रहे मेरी बात? आत्मा की उपस्थिति जब आई, आत्मा का सामर्थ्य जब आया उनके अंदर, उसका आउटकम क्या था, उसका नेट रिजल्ट क्या था? और वो था बढ़ रहा था, ग्रोथ हो रहा था, आग के जैसा फैल रहा था गॉस्पेल का काम। पेंटिकॉस्ट का आउटकम था कि मंडली बढ़ रही थी, सामर्थ्य था उनके अंदर। बाइबल में हम लोग देखते हैं, अगर आप 5वां अध्याय खोलेंगे तो आप देखोगे 14 वचन में, अब इसका कोई गिनती भी नहीं है। चैप्टर 5 वर्स 14। विश्वास करणारे पुष्कळ पुरुष व स्त्रिया यांचा समुदाय उत्तरोत्तर प्रभु करता झाला। देखिए, चैप्टर 2 में हमने देखा 3000 लोग, चैप्टर 4 में देखा 5000 लोग, अब चैप्टर 5 में देख रहे हैं कि वो गिनती भी नहीं कर पा रहे हैं। दे नॉट इवन एबल टू काउंट। इतना ग्रोथ हो रहा है क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने उनको ऐसा सामर्थ्य दिया कि हर व्यक्ति एक प्रीचर बन गया। हर व्यक्ति की जिंदगी से परमेश्वर का सामर्थ्य निकल रहा था। सिर्फ पास्टर से, सिर्फ लीडर या सिर्फ जो चर्च के लीडर्स थे उन लोग काम नहीं कर रहे थे, सब लोग काम कर रहे थे। ऐसे नहीं कि सब लोग फुल टाइम पास्टर्स बन गए, नहीं, इन लोग सब नौकरी करने वाले लोग थे। लेकिन परमेश्वर का सामर्थ इस तरीके से आया उनके ऊपर कि उन लोग ने बोला कि हम लोग को चर्च जाके सिर्फ सीखना नहीं है, हम लोग को चर्च जाके हमारे बैटरीज को चार्ज करना है। जैसे हम लोग मोबाइल के बैटरीज को चार्ज करते हैं, चार्ज करने के बाद डिस्कनेक्ट करके उसका यूसेज, उसका यूटिलाइजेशन होता है। और उस तरीके से हर बिलीवर, हर विश्वासी ऐसा बन गया कि उन लोग ने जाके पूरे देश में उन लोग ने बताया प्रभु के बारे में, और बहुत से लोग ऐड होते गए, इतना तक कि यहाँ पे उन लोग गिनती भी नहीं कर पा रहे थे। हालेलुया, ऐसा सामर्थ्य था। ये था आउटकम पेंटिकॉस्ट का। पेंटिकॉस्ट मतलब 50वें दिन। 50वें दिन पे परमेश्वर का सामर्थ्य आया, लेकिन उसका आउटकम क्या हुआ कि चर्च बढ़ने लगा, मंडली बढ़ने लगी, टेस्टिमनी बढ़ने लगा। ये है परमेश्वर का सामर्थ्य आपके लिए और मेरे लिए। आइए हम लोग और एक 2-3 वचन पढ़ के हम लोग एंड करेंगे। तो खोलिए मेरे साथ इफिशियंस की किताब को, इफिशियंस चैप्टर 1 और 13 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 13। यू हैव बीन सील्ड। किसके साथ सील हो गए आप? किसके साथ? परमेश्वर की आत्मा से। बाय द होली स्पिरिट यू हैव बीन सील्ड। पौलुस यहाँ पे किसको लिख रहा है? चर्च ऑफ एफेसस को। मतलब एक तरीके से हर बिलीवर को वो कह रहा है, हर विश्वासी को वो कह रहा है कि देखो, सुसमाचार सुनने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के बाद आपको एक, आपके ऊपर एक सिक्का लगाया हुआ है, और वो सिक्का है पवित्र आत्मा का। आमीन। लेकिन वो सिक्का का आउटकम क्या होना चाहिए? वो है परमेश्वर का सामर्थ्य आपके और मेरे द्वारा लोगों को स्प्रेड होते हुए। जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, जब उनका सिक्का हमारे ऊपर है, हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। वी कैन नॉट रिमेन साइलेंट। हमें कुछ बढ़ के कुछ करना ही होता है। वी हैव टू डू समथिंग। लोग कहते हैं ना कुछ लोग के बारे में, उन लोग अरे चुप नहीं बैठ सकते ये लोग। कोई लोग को आपने देखा ऐसे? कुछ बच्चे हैं ना, आपको बोलो, आप बोलो उनको चुप बैठने, बैठेंगे 1 मिनट के उठ जाएंगे कुछ ना कुछ करते हुए। कुछ बुजुर्ग भी लोग ऐसे ही है, रेस्ट करते ही नहीं है, बैठेंगे ही नहीं, कुछ ना कुछ करना ही है उनको। और आत्मा में परमेश्वर ने हमें ऐसे ही बनाया, क्योंकि जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, हम लोग चुप बैठ नहीं सकते। हमें कहीं ना कहीं टेस्टिमनी देना ही है, कुछ ना कुछ करना ही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें वो सामर्थ दे रहा है और कह रहे हैं बताओ लोगों को,
गो एंड टेल पीपल, ताकि उन लोग वो आग उनके ऊपर भी में फैल जाए और उन लोग भी अपना काम करे परमेश्वर के लिए। आमेन। वो सील ऑफ द होली स्पिरिट, एक छापा हमारे ऊपर। सील क्या होता है? जब सील होता है तो हम लोग को पता रहता है कि इसका जो मालिक है वो कौन है? कोई तो है। आपके पास कोई गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स है? गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट पे एक छापा, एक सील होता है। इससे हम लोग देखते हैं हाँ ये डॉक्यूमेंट मतलब ये गवर्नमेंट का है। जैसे आपने कोई लैंड खरीदा है या घर खरीदा है या कोई अग्रीमेंट साइन किया है, रेंटल अग्रीमेंट साइन किया है, या कोई नौकरी आपने ज्वाइन किया, तो आपको एक आईडी कार्ड दिया जाता है। आईडी कार्ड मतलब क्या है? छापा, सील। क्या आप इस कंपनी के हो? यहां पे लिखा है कि जितने लोग ने सुसमाचार सुना, प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा का आईडी कार्ड, छापा डाल दिया है। जब हमारे पास एक छापा है तो हमारे ऊपर एक कवरिंग है, एक प्रोटेक्शन है, एक ब्लेसिंग है। एक तौर से मैरिज रिंग, कितने लोगों के पास मैरिज रिंग है कि नहीं? ओके, जब किसी को आप देखोगे मैरिज, हाँ ओके इसका शादी हुआ है, मतलब क्या है? ये एक सील है। सील मतलब क्या? he belongs to her, she belongs to him। जब शैतान देखता है, शैतान भी घूम रहा है, बाइबल में वही लिखा है, शैतान घूम रहा है, देख रहा है, ढूंढ रहा है किसको मैं तंग करूं, किसको मैं नाश करूं। देख रहा है। अब वो आ गया ब्रदर के पास, देखा छापा है कि नहीं? इसके ऊपर तो पवित्र आत्मा का छापा है, छोड़ दो इसको। छापा से क्या होता है? वी आर प्रोटेक्टेड। हाँ, एक प्रोटेक्शन है। जब आपके पास कंपनी का आईडी कार्ड है, कंपनी का प्रोटेक्शन है आपके ऊपर, कंपनी के पॉलिसीज है आपके ऊपर, कंपनी के रूल्स है आपके ऊपर, कंपनी का सिस्टम है आपके साथ, कंपनी का बैकिंग है आपके साथ। कुछ प्रॉब्लम भी हुआ, कंपनी का है, मैं खड़ा हूं आपके पीछे। जब परमेश्वर का सील है आपके ऊपर, पवित्र आत्मा का सील है आपके ऊपर, पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, जाओ करो, मेरा काम करो, मैं खड़ा हूं पीछे। पेंटिकॉस्ट के दिन पे पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा ने लोगों को भर लिया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आया लोगों के अंदर, और पवित्र आत्मा का छापा आ गया उनके ऊपर। वो छापा टंग्स हो या ना हो वो बात नहीं है, टंग्स होना ही चाहिए, नो डाउट, लेकिन ये नहीं कहें कि मेरे पास ये है तो बस बाकी कुछ नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास सामर्थ्य है परमेश्वर का काम करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। और परमेश्वर कह रहे हैं वो काम करने के लिए मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, डोंट वरी, कुछ भी हो जाए मेरा छापा है तुम्हारे ऊपर। हालेलुया। और जैसे हमने देखा कि चर्च का ग्रोथ हुआ, वैसे हमने देखना है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर में बढ़े। लोकल चर्च ग्रो होना चाहिए, हाउस ग्रुप्स ग्रो होने चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे व्यक्तिगत जिंदगी में हमें ग्रो होना है प्रभु में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे जिंदगी का क्वालिटी बढ़ना इंपॉर्टेंट है, और वो होता है पवित्र आत्मा के द्वारा। और एक वचन देख के हम लोग बंद करेंगे। यूहान की किताब को हम लोग खोलेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14, और हम लोग पढ़ेंगे 15 से लेके 17 तक। मी आतापासून तुम्हाला दास म्हणत नाही, कारण मी काय करतो ते दासाला ठाऊक नसते, परंतु मी तुम्हाला मित्र म्हणत आहे, कारण जे काही मी आपल्या तुझ्यापासून ऐकून घेतले ते सर्व मी तुम्हाला कळविले आहे। तुम्ही मला निवडले नाही, तर मी तुम्हाला नहीं, अब 14 से पढ़ रहे हैं ना, जॉन 14 14 अध्याय 15 वचन से। मतलब तुमची प्रीती असली तर माझ्या आज्ञा पाळा। हाँ, मी पित्याला विनंती करेन, ओके, पण तो तुम्हाला काहीतरी म्हणते सत्याचा आत्मा देईल, त्याने तुम्हाला सदाच्या लोकात सदावे म्हणून त्याला जगण्याचे ग्रहण करत नाही,
कारण की त्याला पाहत नाही, अगर त्याला ओळखीत नाही, तुम्ही त्याला ओळखता, कारण तो तुम्हा बरोबर राहतो, तो तुम्हामध्ये वस्ती करेल. ओके, तो अभी थोड़ा धीरे देखेंगे इसको. प्रभु क्या कह रहे हैं? अगर तुमने हमसे प्यार किया तो उसका सबूत क्या है? क्या सबूत है ब्रदर? क्या पढ़ा आपने? परमेश्वर का आज्ञा पालन करना. पहले तो हम लोग कहते हैं आई लव द लॉर्ड. यस, उसका एविडेंस क्या है? उसका एविडेंस यही है, उसका सबूत यही है कि परमेश्वर का आज्ञा पालन हो रहा है कि नहीं मेरे जिंदगी में. अगर आज्ञा पालन मैं नहीं कर पा रहा हूं तो मैं परमेश्वर से प्यार नहीं करता हूं. बस सिंपल. इट्स ओनली वर्ड्स ब्ला ब्ला ब्ला. परमेश्वर कह रहे हैं कि यदि तुम हमसे प्यार करते हो तो मेरे आज्ञा का पालन करो. नंबर 1. नंबर 2 हम लोग देखते हैं, मैं पिता से मांगूंगा और वो आपको एक दोस्त देगा. द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की आत्मा जो आपके साथ रहेगा हमेशा. और वो क्या करेगा? क्या करेगा? वो आपको सिखाएगा. आमेन. वो आपको सिखाएगा, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको प्रभु के पास लेके जाएगा, वो आपको बताएगा कि ये सही है, ये गलत है. वो आपको बताएगा कि कैसे आपको जिंदगी जीना है, कैसे प्रभु को प्रसन्न करना है. वो आपको बताएगा. ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर है. जब आपको लगता है ना कि अरे यार ये गलत चीज है, मुझे नहीं करना चाहिए, एक्चुअली परमेश्वर पवित्र आत्मा का ये प्रॉम्प्टिंग हो रहा है आपके अंदर कि ये गलत है, मत करो, ये सही चीज है करना. पवित्र आत्मा आपको बता रहा है कि ये आपको करना जरूरी है. प्रेयर करना चाहिए. आपकी जिंदगी में काफी प्रेयर नहीं है, पवित्र आत्मा आपको कह रहा है कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो. ये पवित्र आत्मा का काम है. बाइबल पढ़ने को नहीं हो रहा ठीक से, पवित्र आत्मा आपको कह रहा है कि देखो, बैठो, कंसंट्रेट करो. ये पवित्र आत्मा कर रहा है. पवित्र आत्मा का काम ये है कि हमें बढ़ाएं, हमें ग्रो करे, हमें और सामर्थ्य दे. ही इज लाइक अ कोच, एक ट्रेनर जैसा है. लेकिन कोच हमें फोर्स नहीं कर सकता है, बाल जबरी नहीं करेगा, गाइड करेगा. उसके बाद डिसीजन आपका या मेरा है. और इसलिए बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा को चोट मत दो. डोंट ग्रीव, डोंट हर्ट द होली स्पिरिट. आमेन. चलिए हम इसके साथ अभी एंड करेंगे. पहला पेंटिकॉस्ट कहां पे देखा? निर्गमन में. निर्गमन में क्या हुआ? 50वें दिन पे परमेश्वर आए, वहां पे सामर्थ में आए, आग में आए, और उसका आउटकम क्या हुआ? प्रभु ने अपना आज्ञाएं लोगों को दिया. किसने लिखा? परमेश्वर, पवित्र आत्मा ने अपने उंगली से लिख के दिया. न्यू टेस्टमेंट में हम लोग देखते हैं कौन आया? पवित्र आत्मा आया. आमेन. पहले बार उन्होंने क्या दिया? पहले बार उन्होंने अपना वचन दिया. दूसरी बार क्या हुआ? वो खुद आए. सोचिए इसके बारे में. अगर आपके पास एक बुक है, किताब है, आप पढ़ रहे हैं, बोले यार किसने लिखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. अब जिसने लिखा वो खुद आ गया आपके चर्च में और प्रीच कर रहा है, और आप पूछोगे अरे पास्टर, प्रीचर, आपने ये लिखा है, बताइए. पवित्र आत्मा यही कह रहे हैं कि पहले मैंने आपको वचन दिया, अब वचन समझाने के लिए मैं आया हूं और आपके अंदर में रह रहा हूं, आपको सिखाने के लिए कि इसका पालन कैसे करना है, इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है. वचन लिखने वाले पवित्र आत्मा, वही पवित्र आत्मा आए, उनका ही छापा हमारे ऊपर, उनका ही सामर्थ्य हमारे अंदर, और उसका आउटकम होना चाहिए कि हमारा टेस्टिमनी बढ़ रहा है और लोग प्रभु के पास अट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे जिंदगी. आमीन. Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then request you to please click on like and subscribe to our channel. We have several videos that we have made over the years which are uploaded on our channel CFI India. Request you to go through the list and watch them, and we are sure that they will be a blessing to you. For example, we have uploaded 4 videos in front of you right now, and you can click on your screen over here, over here, over here, and over here in case you would like to watch them. We would also love to hear from you,
And you can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you, God bless you, and Shalom.